हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी चीजें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई इस पे खुल के बात नहीं करना चाहता। नहीं ना, क्योंकि हमें शर्माहट महसूस होती है, हम घबरा जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का और शंकाओं का समाधान करेंगे, और वो भी बहुत ही बेहद ही सरल तरीके से, आसान तरीके से। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कमज़ोरी के बारे में। दर्शकों, लंबे अरसे से हमें कमज़ोरी और उसके कारणों के बारे में या फिर उस पर किस प्रकार के इलाज है, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल आपसे आ रहे थे और इसलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन या फिर कमज़ोरी कौन सी दवाइयों की वजह से आती है? डॉक्टर साहब, कौन सी दवाइयों से आती है ये कमजोरी? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। और हमारे जो प्रीवियस एपिसोड गए हैं उसमें उनका स्पेशल यही क्वेश्चन हमारे लिए आया है कि कोई मेडिसिन भी ऐसा कर सकते का, तो डिटेल ब्यौरा हम देंगे इस सीरीज में। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो आज ये पूरी इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। उसके पहले हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। हमने कमजोरी क्या है देखा है, ऐसे भी कुछ दवा होती है क्या जिससे कमजोरी आती है? डेफिनेटली आती है। समझो आपको डायबिटीज़ है, उसकी दवा, आपको ब्लड प्रेशर है, उसकी दवा, या कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होते हैं उसकी वजह से भी वहाँ पे आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है। बहुत बार कुछ सीडेटिव एजेंट्स रहते हैं, वो सीडेटिव एजेंट्स की वजह से भी ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? उसको डोज अल्टरेशन करना चाहिए। और जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कमजोरी की ट्रीटमेंट आप साथ में दे रहे हो तो उसमें कौन सी दवा कब लेना है, कितना गैप रखना है, या क्या केयर लेनी है, ये सब इसके अंदर आता है। तो ड्रग से भी ये होता है जिसे हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस सेक्सुअल डिस्फंक्शन, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट से मिलके उन्हें सलाह मशवरा करके उसमें चेंजेस करोगे या कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी राहत मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कुछ दवाइयों के वजह से, यानी ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स जो है इसके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे भी नशीली चीजें होती है जिनके सेवन से या फिर जिनकी लत हो, जिनका नशा करने की आदत हो, तो उससे भी हमें कमजोरी आ सकती है। काफी सुना होगा आपने, एमडी ड्रग्स है, कैफीन है, नशे वाली कुछ मेडिसिन है, तो उससे भी ऐसा 100% होता है। क्यों होता है बोलते हैं फ्रेंड्स? अभी तो हम काफ़ी न्यूज़ में सुनते हैं कैफीन है, हीरोइन है, इवन आप सिगारेट, अल्कोहल, तंबाकू, जो भी निकोटिन युक्त पदार्थ है, क्या करते हैं, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का रहता है उसकी कमांड ही वहाँ पे दबा देता है, उसका कॉन्शियसनेस कम कर देता है। ऐसे जो नशीली पदार्थ रहते हैं, जो भी वेन के अंदर से भी लेते हैं, इतना परमानेंट डिस्फंक्शन आता है, इवन उनकी लिंग की साइज भी छोटी हो जाती है। फ्रेंड्स, चीज़ें लिमिट में होगी तो ही डेफिनेटली आपको उसका कुछ बैड असर नहीं होता है, लेकिन जब आप उसके एडिक्ट बनते हो या जब उसकी आपको लत लगती है तो पूरे के पूरे न्यूरोलॉजिकल डैमेज, वास्कुलर डैमेज और सेंट्रल फंक्शनल डैमेज, इसकी वजह से श्योरली कमजोरी आती है। लेकिन
लेकिन ये भी होगा तो इससे आप बाहर आ सकते हो। धीरे धीरे नशा कम करके हमें तुम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से मिलोगे, सलाह मशवरा करोगे और उसकी ट्रीटमेंट लेगे तो। डॉक्टर साहब, इसके बाद थाने से बात कर राजशेखर जी, Sure, उनका कॉल लेते हैं। राजशेखर जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। गुटखा खाने से कमजोरी आती है क्या, बताएं। वेरी अच्छा, नाइस। अभी गुटखा देखो जो अभी खाने से। डिस्कशन कर रहे थे, वही, नहीं गुटखा खाने का स्टाइल बन गया है ना अभी। तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है भाई मुझे और कोई अल्कोहल का स्मेल ना आ जाए सामने वाले को, इसलिए सुगंधी गुटखा खाना है। देखो यानी नशे को दबाने के लिए दूसरा नशा क्या रहता है गुटखे में? निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इवन साइनाइड भी रहता है। आपने सुना होगा साइनाइड का नाम। ये तो जहरीला पदार्थ है, लेकिन ये लत के आगे इनको ध्यान में नहीं आता है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे वेसल स्मॉल हो जाते हैं, ब्रेन का रिस्पॉन्स जाता नहीं है। जो रिफ्लेक्सोलॉजी रहती है, फीलिंग फेज है, वहाँ पे स्टैटू फेज है, प्लाटू फेज है या इजाकुलेशन फेज है, ये सब के ऊपर परिणाम होता है। तो धीरे धीरे गुटखा कम करो, या आपको बंद किया तो ही बहुत अच्छी तरह से आप और कमजोरी से बाहर निकल के नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, ये कमजोरी के लक्षण जो होते हैं, या। इनमें जिनोफोबिया क्या होता है? अच्छा, इट्स अ वेरी वेरी बहुत साइंटिफिक सवाल है ये। जिनोफोबिया मतलब यहाँ पे कुछ सेक्स एजुकेशन के लैक की वजह से डायरेक्टली इसकी शादी हो गई प्यूबर्टी में, और शादी के बाद इवन लड़कियों को थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन ये लड़कियों को कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसमें बस स्टडी करना है, मुझे एम्बिशन है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, पैसे कमाना है, इसके अंदर अपना खुद का लाइफ भूल गया, और अपने पेरेंट्स को भी उसकी चिंता नहीं होती। जी। यहाँ पे जब पार्टनर पास में आ रहे तो उसे डर लगता है, उसे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से डिप्रेशन में जाता है, अपने पार्टनर से दूर भागना शुरू करता है, और ये डर जो पैदा होता है इसको कहते हैं जिनोफोबिया। उसे भी काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट देके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इन्हों डरने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कमजोरी का क्या संबंध है अगर इंसान फिजिकली इनएक्टिव हो या फिर सेक्स में इन्वॉल्व ना हो? देखो इमेजिन करो, बीमारी तो बहुत दूर रहेगी, लेकिन जिसको हम स्थूलपन जड़त्व कहते हैं ना, उसका भी कंसर्न आता है। अच्छा। क्या कंसर्न है देखते हैं। निश्चलता हम कह सकते हैं ऑफकोर्स, किसी और का। क्योंकि आपका मूवमेंट नहीं हो रही है, जॉइंट पेन है, आप एक ही जगह पे बैठे हो, पॉजिटिविटी नहीं है, हमेशा नेगेटिव विचार है, डिप्रेशन में हो, और किससे आप वार्तालाप नहीं करते हो, तो हार्मोन कैसे अफेक्ट करता है हम डिस्कस करेंगे। जी जी। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एक सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हमें सेक्स ड्राइव तैयार करता है, भले मेल हो फीमेल हो। यहाँ पे क्या है, आप पिज़्ज़ा बर्गर खा के खुद ही बर्गर बन गए, आपका वेट 100 के ऊपर है, आपको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, मॉर्निंग में 10-11 बजे उठते हो, रात को सोते हो 4 बजे, तो ऐसे हैबिट से क्या हो रहा है, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होते जा रहा है और धीरे धीरे आप डिस्फंक्शन में जा रहे हो। वहाँ पे इवन ऐसे केसेस मैंने देखे, ओबेसिटी में उन्हें देखने के लिए भी पेनिस हाथ में नहीं आता, और ऐसे केस में जो उनकी पार्टनर रहती है काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और इस स्थूल कंडीशन में हम इसको बैक ला सकते हैं, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करके, वज़न कम करके, उसे एक्सरसाइज सिखा के, और ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन है, पी शॉट है या इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे लोगों को। इसके बाद सुकेशिनी है हमारे क्या? साथ बाइंडर से जुड़े हैं, Sure, उनका कॉल लेते। लेते हैं। सुकेशिनी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर। नमस्ते जी, बोलिए। जी। सर, स्त्रियों में सेक्स की कमजोरी होती है क्या, और उसे क्या ट्रीटमेंट होती है, बताइए। अच्छा, स्त्रियों में भी ये कमजोरी हो सकती है? सबको लग रहा है मेल का ही डिस्कशन रहता है हमेशा, यानी फीमेल को क्या होगा ऐसा कहना रहता है सबका, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होता है। क्या होता है देखेंगे फ्रेंड्स। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन मतलब यहाँ पे लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ अराउजल, लैक ऑफ वहाँ पे एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, पेन डिसऑर्डर होता है, बाद में अनऑर्गेजमिया ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर होता है, और ड्राइनेज डिसऑर्डर, यानी इसमें से धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाके उनके लुब्रिकेशन, उनके सिक्रीशन ये पूरा बंद होना शुरू होता है। तो फीमेल्स में भी ऐसा डिस्फंक्शन होगा, तो आप उन्हें किसी भी तरह से ज़बरदस्ती करके एक्ट करोगे तो डेफिनेटली वन वे एक्ट होगा,
ना फीमेल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और यहाँ पे फिर मेल और फीमेल में अनबन होना शुरू होती है। तो यहाँ पे फिर ध्यान में रखो, आपको जैसा प्रॉब्लम आ सकता है वैसे फीमेल को भी प्रॉब्लम आता है। सिर्फ फर्क इतना है, मेल का डिस्फंक्शन बाहर दिखता है इरेक्शन या डिफ्लेक्शन के स्वरूप में, फीमेल में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अंदर क्लाइटोरिस नाम का एक ऑर्गन है जो पेनिस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो सेम क्रिया फीमेल में भी होती है, और जब तक वो रेडी न हो जाए तब तक वो एक्ट करोगे तो जस्ट मैकेनिकल एक्ट होता है। इसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और इसे भी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है। अच्छा, ये जो अपना BMI है या फिर बॉडी मास इंडेक्स, तो yes. इसका कमजोरी के साथ क्या एक्सेलेंट, संबंध वेरी नाइस। ये न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन है। अपना BMI समझो 25, बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 के ऊपर चला गया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, जो लिवर के अंदर आपका डाइजेशन होता है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसका साइकिल बदल जाता है। वहाँ पे फिर आप में ओबिसिटी आना चालू होता है। लिवर में ही एक प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, सेक्स हार्मोन, ये कम होना चालू होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रॉब्लम है। तो BMI समझो ज़्यादा हो तो डेफिनेटली उससे आपको कमजोरी आती है। तो आपका लाइफस्टाइल चेंज करके और सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी को ट्रीटमेंट लेके इसे हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, स्मोकिंग, अब हम Yes, एक एक of आदतों course. के एक-एक बारे में जैसे discuss हमने करेंगे, डिस्कस surely, किया था हाँ। कि नशे से यानी ये गुटखा होता देख है लिया क्या? हमने, हाँ। जी, वैसे ही अगर स्मोकिंग की आदत हो सिगरेट पीने की तो भी कमजोरी आ सकती है। दोनों में बोल रहा हूँ, मेल में भी फीमेल में भी। जी। लोगों को स्मोकिंग बोलने के लगता है वो मेल का ही होगा, नहीं, क्योंकि फीमेल्स भी स्मोक करते ये हैं। जमाना बराबरी Of का course है, तो हाँ, तो बराबरी में सब तरफ बराबरी होती है, लेकिन उससे किसी प्रिकॉशन लेना है कहेंगे हम। फ्रेंड्स, यानी व्यसनाधीनता लिमिट में या अपने कंट्रोल में, जो जस्ट थोड़ा सा एंजॉयमेंट है या कुछ टीजर बोल के आप ले रहे हो तो अच्छी बात है, हम उसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्मोक में क्या होता है, इसमें भी टोबैको आ गई, तम्बाकू आ गई, इसके अंदर अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके अंदर निकोटीन है, साइनाइड है, ऐसे 2000 प्रकार के विषारी पदार्थ रहते। वो अपने बॉक्स के ऊपर इतना दिखाते हैं ना, वहाँ पे ऐसा कैंसर हो गया, तो भी उसे देख देख के आप स्मोकिंग करते हो। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे तुम बाहर जाओ। फीमेल में तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के साथ इनफर्टिलिटी, बच्चा न होना, मेंसेस जल्दी चले जाना, इतने प्रॉब्लम आते हैं। और मेल में डेफिनेटली कमजोरी आती है क्योंकि उनके ब्लड वेसल स्मॉल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, व्यसनाधीनता से दूर रहो, धीरे धीरे इसे कंट्रोल में लाओ, लिमिट में लाओ, तो ही आपकी खुद का सेक्सुअल लाइफ और जो आने वाली पीढ़ी, आने वाली प्रोजेनी जो है, भाई आप तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आगे जो पीढ़ी आएगी उसका क्या होगा, वो ध्यान में रखते हुए एक क्लिप देख के आप में भी सुधार लाओ, और आप कह सकते हो उनके फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। जी, आदतें बुरी होती है। हमारा समाज एक हेल्दी सेक्स लाइफ जिए और सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स के बारे में और शिक्षित हो, यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए विषय हमारे इस शो में चर्चा के लिए लाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो हमने नंबर्स दिए गए हैं और सर के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। उनके नंबर्स जो है वो भी नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। और उनके जो सेंटर्स है, अंधेरी में उनका सेंटर है, दादर में, नवी मुंबई में है, नेरुल में है, खारघर में है, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। सब जन यहाँ पे आता है और आप भी यहाँ पे जा सकते हैं। हर कोई यहाँ पे जाता है। कई तरह के लोग जिन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं सर के साथ, और काफ़ी परफेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन जो है डॉक्टर साहब से हमेशा पाते हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब की वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे आप जाइए और आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आप आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। काफ़ी अलग अलग विषयों के बारे में, पी शॉट, ओ शॉट थेरेपी के बारे में जाना तथा शीघ्र पतन के बारे में जाना, उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी आप हमसे मिली। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शकों का रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा था। उनके पास से भी काफ़ी अच्छे सवाल हमको आया और उनकी भी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला अपने दर्शकों को विदा करने का। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए, खुशहाल जिंदगी बिताइए और अपने जीवन का और अपने साथियों के जीवन का आनंद ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।